इस शनिवार धरती करे पुकार में रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर, लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश। वज़ीर आज़म ने आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर का किया दौरा। पीएम मोदी ने वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए के 44 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा कि आज भारत तरक्की और विरासत के साथ मिलकर बढ़ रहा है आगे। इसका बेहतरीन मॉडल है काशी। मुंबई 26/11 हमले का मुजरिम तहव्वुर राना 18 दिन के एनआईए रिमांड पर। पूछगछ के दौरान कई राज खुलने की उम्मीद। मुंबई हमला मुतासरीन को मिलेगी सजा। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज से उड़ीसा के 2 रोजा दौरे पर। कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का किया आगाज। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 ममालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद मुल्क रवाना। और इससे पहले सदर जमहूरिया ने भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को तारीखी करार दिया। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की को देंगे फरोग। और अब खबरें तफसील से। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर कबल मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में गुरुजी महाराज मंदिर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने वहां पूजा भी की। वज़ीर आज़म ने आनंदपुर धाम के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। ये जगह रूहानियत का एक बड़ा मरकज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्री आनंदपुर धाम में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत बाबाओं, दानिशमंदों और संतों की सरजमीन है। हर मुश्किल वक्त में कोई न कोई इस धरती पर आता है और समाज को एक नई राह दिखाता है। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। वज़ीर आज़म ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र और गरीबों और महरूमों की बेहतरी के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि खिदमत हमें अपनी ज़ाती हुदूद से बाहर ले जाती है और हमें समाज, कौम और इंसानियत के बड़े मकासद से मुंसलिक करती है। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष
और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के काशी में तरक्की और विरासत के संगम को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 3,900 करोड़ रुपए के 44 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के साथ ही काशी में जदीदियत और रिवायत के दरमियान तवाज़ुन को मजीद मजबूत किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश को याद किया और उनके ख्यालात को सबका साथ सबका विकास के मंत्र से जोड़ा। देखते हैं पूरी तफसील। काशी के लोग 3,900 करोड़ रुपए के 44 तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के गवाह बने। उन्होंने अपने रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकामी जबान में बातचीत करते हुए देखा और उनका मानना था कि पीएम बनने के 10 सालों में यहाँ की तरक्की ने नई रफ्तार हासिल की है। उनका कहना है कि काशी ने जदीद दौर में महारत हासिल की है, विरसे को महफूज किया है और मुस्तकबिल को रोशन बनाने की तरफ मजबूत कदम उठाया है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। तरक्की और विरासत के मंत्र पर अमल करते हुए हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की सहूलियात का भी ख्याल रखा है। पीएम मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी तकसीम किए। उन्होंने तबला, पेंटिंग्स, ठंडाई, तिरंगा बर्फी समेत मुख्तलिफ मकामी अशिया और मसनूआत को GI सर्टिफिकेट से भी नवाजा। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को GI टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हुकूमत उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के लिए उस ख्याल के साथ काम करती है जो सबका साथ सबका विकास के लिए वक्फ है। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास।
जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से वाबस्ता उत्तर प्रदेश के दूध फराहम करने वालों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने इलाके के लोगों की तस्वीर और किस्मत बदल दी है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। पिछले 10 सालों में दूध की पैदावार दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। हुकूमत ने किसानों को बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के दौरान शहर में चंद दिन पहले पेश आए गैंग रेप के वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट से इस मामले की तफसीलाती जानकारी ली। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो इस संगीन जुर्म के तमाम मुजरिमों की निशानदही करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं। और इसके अलावा उन्होंने मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए जामे और मौसर इंतज़ामात करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में वाराणसी में एक 19 साला लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 11 नामालूम नौजवानों को और 12 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और दीगर मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज चेन्नई में पार्टी लीडर तिमली साई सुंदरराजन की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिद कुमारी अनंथन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी अनंथन का गुज़िश्ता बुध को 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और मुल्क की दीगर रियासतों की तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से उड़ीसा में नाफिज हो गई। मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा आज उड़ीसा में स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत हर गरीब खानदान को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फराहम किया जाता है। स्कीम के निफाज से गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे उनकी माशी हालत बेहतर होगी और सेहत की खदमात तक रसाई में इजाफा हो सकेगा। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द तहव्वुर राना अमेरिका से भारत लाया गया है और उसे 18 दिन के NIA रिमांड पर भेज दिया गया है। काबिल जिक्र है कि देर रात तकरीबन 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने दहशतगर्द राना को तफ्तीशी एजेंसी के रिमांड पर भेजने का फैसला किया। 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत तैयारे के जरिए जुमेरात की शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लाया गया। राना की मेडिकल जांच एयरपोर्ट पर ही की गई और इसके बाद NIA तहव्वुर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले गई, जहां उसे NIA के खुसूसी जज के सामने पेश किया गया। NIA के वकील दयान कृष्णन ने अदालत में राना के खिलाफ सबूत पेश किए। NIA ने अदालत से तहव्वुर के 20 दिन के रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राना का 18 दिन का रिमांड NIA को दे दिया है। अब तफ्तीशी एजेंसी की टीम राना से मुकम्मल पूछगछ करेगी। पूछगछ के दौरान कई नए इंकशाफात सामने आने की उम्मीद है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस ने तहव्वुर हुसैन राना की हवालगी के हवाले से मुतालिक कहा है कि अमेरिका ने राना को भारत के हवाले किया है ताकि वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी में किरदार अदा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तवील अरसे से भारत की उनकी कोशिशों की हिमायत की है और इन हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 ममालिक पुर्तगाल और स्लोवाकिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज अपने वतन के लिए रवाना हो गई हैं। वतन वापसी से कबल सदर जमहूरिया मुर्मू ने स्लोवाकिया में फिक्की वफ्द के भारतीय ताजिरों के साथ गैर रस्मी बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनत, कारोबार और तिजारत तरक्की की धारा हैं।
सदर मुर्मू ने कहा कि कारोबार और इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ हमें अपने साथी कारकुनों की तरक्की पर भी गौर करना चाहिए। इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, ये विकास का तो एक धारा है, लेकिन उससे ज़्यादा कि हम लोगों का मैत्री, हम लोगों का संबंध, हम लोगों का उनके साथ जो दोस्ती और भी मजबूत होगा और भी गहरा होगा। मैं समझती हूँ कि केवल ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगा, साथ ही साथ हम लोग कुछ वर्कर्स को भी यहाँ काम दिला सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, उनके ज़िंदगी बना सकते हैं। और अदालत उज़्मा वफ़ तरमीमी एक्ट से मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत 16 अप्रैल को करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में क्विट दाखिल की है। मरकज़ के मुतालबा किया है कि कोई भी हुक्म सादिर करने से पहले मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि वफ़ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत करने वाले दरख्वास्तों में इस कानून पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया गया है। ऐसे में हुकूमत ने ये यकीनी बनाने की कोशिश की है कि अदालत इसका फ़रीक सुने बगैर कोई एक तरफ़ा हुक्म ना दे। वफ़ तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी थी। ये कानून 8 अप्रैल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने इटली इंडिया बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी फोरम में कहा कि दुनिया को दरपेश तमाम आलमी चैलेंजों के दरमियान इटली भारत दोस्ती हमारी शराकतदारी की मजबूती और गहराई बहुत इत्मीनान बख्श है। उन्होंने इस फोरम को एक बहुत ही बरवक्त प्लेटफॉर्म करार दिया और कहा कि ये हिंदुस्तान और इटली के लिए एक अच्छा मौका है कि वो मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को नाफिज करने का एक इज्तिमाई अहद करें, जो नवंबर 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने शुरू किया था। Amidst all the global challenges that the world is experiencing, very reassuring, Excellencies, to see the strength and depth of the Italy-India friendship, our partnership. This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. It's our joint effort to demonstrate to the world that whether it's the telecom sector, whether it's modern day artificial intelligence, quantum computing, machine learning, manufacturing through Industry 4.0, emerging technologies in space, we have a tremendous potential. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। वियना में उनका इस्तकबाल ऑस्ट्रिया में भारतीय सफ़ीर शंभू एस कुमारन ने किया। निर्मला सीतारमन ने ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ज़ाना मार्क्स माटरबाउर से मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना ने भारतीय मईशत के अहम पहलुओं, अहम इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात का इश्तराक किया। इस दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों ममालिक की स्टार्टअप कंपनियों के दरमियान सरमायाकारी और कारोबारी ताउन के मौक़िफ़ के बारे में बात की। ख़ास तौर पर ई मोबिलिटी और सेमी कंडक्टर के शोबों में फिनटेक में ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ज़ाना मार्टर बाउर ने ऑस्ट्रिया और भारत को मुश्तरका अक़दार के साथ फ़ितरी शराकतदार करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने भी उन्हें एक तिजारती वफ़द के साथ भारत आने की दावत दी ताकि ताउन के इलाक़ाई मौक़े तलाश करें और एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीक़ों का इश्तराक करें। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने इटली इंडिया बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी फोरम में कहा कि दुनिया को दरपेश तमाम आलमी चैलेंजों के दरमियान इटली भारत दोस्ती हमारी शराकतदारी की मजबूती और गहराई बहुत इत्मीनान बख्श है। उन्होंने इस फोरम को एक बहुत ही बरवक्त प्लेटफॉर्म करार दिया और कहा कि ये हिंदुस्तान और इटली के लिए एक अच्छा मौका है कि वो मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को नाफिज करने का इज्तिमाई अहद करें, जो नवंबर 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने शुरू किया था। और आपको बता दें कि हुकूमत हिंद ने अफ्रीकी मुल्क साओ टोम और प्रिंसिपले की हुकूमत को 6 स्कूली बसें तोहफे में दी हैं।
और हुकूमत हिंद ने अफ्रीकी मुल्क साउटोम और प्रिंसिपे की हुकूमत को 6 स्कूली बसें तोहफे में दी हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसों की तस्वीरें शेयर की हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि राब्ते को मजबूत बनाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के हिस्से के तौर पर हुकूमत हिंद ने साउटोमे और प्रिंसिपे की हुकूमत को 6 स्कूली बसें तोहफे में दी हैं। ये इमदाद साउटोम के तलबा के लिए स्कूल तक रसाई में सहूलत फराहम करेंगी और महफूज नकलो हमल फराहम करने के अलावा दूर दराज इलाकों में रहने वाले ख़ानदानों के लिए तालीम की लागत को कम करेंगी। भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में माली साल 2024-25 में रिकॉर्ड 30 गीगावाट का तारीखी इजाफा हुआ है और इससे मुल्क की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत 31 मार्च 2025 तक तकरीबन 220 गीगावाट हो गई है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने ये मालूमात दी। शमसी तवानाई की बात करें तो ये 106 गीगावाट तक पहुँच गई है। इसमें 81 गीगावाट की ज़मीनी तनसीबात, 17 गीगावाट की छत पर शमसी पैनल, 3 गीगावाट की हाइब्रिड मंसूबों के शमसी पैनल और 5 गीगावाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम शामिल हैं। फ़िज़ाई तवानाई 50 गीगावाट से तजावुज़ कर गई है और इसके अलावा बायो एनर्जी तनसीबात की सलाहियत 11.58 गीगावाट तक पहुँच गई है। इसमें ऑफ ग्रिड और फुजला से तवानाई के मंसूबों से मिली 0.53 गीगावाट की सलाहियत शामिल है। इसके साथ साथ मुल्क में पन बिजली के छोटे मंसूबों की सलाहियत बढ़कर 5.10 गीगावाट हो गई है, जबकि 0.44 गीगावाट के मजीद मंसूबे पर काम जारी है। शुमाली हिंद में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में तेज हवाओं और बारिश से मौसम बिल्कुल बदल गया है। इस तब्दीली का असर दारुल हुकूमत दिल्ली में भी देखा गया। महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली में हल्की बारिश की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और खलीज बंगाल से आने वाले नम हवाओं के बाइस मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। महकमे ने कहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। नीज़ बिहार में बारिश से मुताल्लिक़ा वाक़यात में 58 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। XR क्रिएटर हैकाथन के फ़ातहीन का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 5 टीमों को फ़ातह करार दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों और इदारों के तलबा, पेशेवर अफराद और कारोबारी अफराद शामिल हैं। हैकाथन क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सेशन 1 का हिस्सा था, जिसे वेव्स के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था और इसका एहतमाम वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने वेव्स लैब्स के ताउन से किया था। हैकाथन का मकसद इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी में भारत की मौजूदगी को बढ़ाना है, जिसमें 5 मौज़ूआती ज़ुमरे शामिल हैं। पूरे भारत ने 2200 से ज़्यादा शुरका ने हैकाथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। और आलमी ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव, जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात का एक अहम इक़दाम है, भारत के मीडिया और तफरीही शोबे को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्द ही भारत मीडिया और इंटरटेनमेंट के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने वाला है। ये एक ऐसा इक़दाम है जो भारत की तख्लीकी ताकत को मज़ीद मजबूत कर रहा है। ये टीवी, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, मौसीकी, इश्तिहारात, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मसनूई जहानत, AI और वर्चुअल रियलिटी VR जैसे बहुत से अहम शोबों का अहाता करता है। वेव का मकसद उन तमाम शोबों में तरक्की और जिद्दत को फ़रोग़ देना है। मुल्क की नामवर शख्सियात और सितारे मुसलसल वेव्स में शामिल हो रहे हैं। वेव 2025 एक ऐसा अनूठा प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो भारत को ग्लोबली एंटरटेनमेंट और मीडिया के क्षेत्र में शिखर में लेके जाएगा। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेब्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा, कोई शक।
और खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। रवा सीजन में दोनों ही टीमों का अब तक का सफर कुछ खास नहीं रहा। जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं। आज चेन्नई की टीम बड़ी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। तजुर्बेकार खिलाड़ी MS धोनी की कप्तानी करते नजर आएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ कोहली के फ्रैक्चर की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि गायकवाड़ गुज़िश्ता 4 सीजन से 3 में से CSK के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर, लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश। वज़ीर-ए-आज़म ने आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर का किया दौरा। पीएम मोदी ने वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए के 44 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा कि आज भारत तरक्की और विरासत के साथ मिलकर बढ़ रहा है आगे और इसका बेहतरीन मॉडल है काशी। मुंबई 26/11 हमले का मुजरिम तहावुर राना 18 दिन के NIA रिमांड पर। पूछगछ के दौरान कई राज खुलने की उम्मीद। मुंबई हमलावरों को मिलेगी सजा। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज से ओडिशा के 2 रोजा दौरे पर। कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का किया आगाज। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 ममालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद मुल्क रवाना। और इससे पहले सदर जमहूरिया ने भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को तारीखी करार दिया। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की को देंगे फरोग। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। रुक जाइए महाराज।